सो वेलकम बैक गाइस, दिस इज़ अमन गुप्ता। वेलकम टू ट्रेडर्स। सो आज हम सीखने वाले हैं कि ऑप्शन हेजिंग क्या होता है, हम ऑप्शन से कैसे पैसा कमा सकते हैं, लाइक उसको पोजीशंस को हेज करके, एंड व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ हेजिंग। ठीक है, तो ये पीडीएफ मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया। नाउ वी विल मूव टू आवर फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट। ऑप्शन हेजिंग कोर्स, ये हमारा कोर्स है जो कि हमने डिज़ाइन किया है एंड इस पे और भी आगे पार्ट्स आते रहेंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है एंड ऑल्सो ये मैं NSF सर्टिफाइड ऑप्शन ट्रेडर हूँ। ठीक है, सो दिस इज़ दैट मेरे पास जो नॉलेज है वो एकदम ट्रूथ है, वो बेस्ट है। ठीक है, वो आपको सच में ही मिलेगा एंड देयर इज़ नो, जो आपको रियलिटी वही है। ठीक है, डाउन मूविंग टू द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द वीडियो। सो आज हम क्या सीखने वाले हैं ऑप्शंस में आपको फर्स्ट पार्ट में आपको ऑप्शन हैज हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। व्हाट इज ऑप्शन सेलिंग, ये आपको पता ही नहीं होगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है एंड ऑप्शन सेलिंग फॉर कंसिस्टेंट प्रॉफिट, ये 4 टॉपिक हैं जो कि हम इस पे आज आपको एक्सप्लेन करेंगे। सो मूविंग टू द नेक्स्ट वीडियो, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बताते हैं नाउ व्हाट यू नो व्हाट इज हेजिंग। सो हेजिंग बहुत लोगों को नहीं पता होगा। बेसिकली हेजिंग क्या होता है कि आप कोई ऑप्शंस लेते हो। ठीक है, हम जो ऑप्शन लेते हैं बस पुट ले लिया या कॉल ले लिया, हम बस उसको पुट या कॉल। लेकिन जब वो ऑप्शन जो हमारा मार्केट गिरता जाता है देन हमें उस प्रीमियम में लॉस होता है। तो ये कभी किसी ने बताया नहीं कि हम पोजीशंस को हेज भी कर सकते हैं, बिकॉज किसी को बहुत कम लोग होते हैं जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं। लेकिन बेसिकली मार्केट में पैसा वही बनाते हैं जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं। मोस्ट प्रॉबली 90% ऑफ जो ऑप्शन सेलर्स है वो प्रॉफिटेबल ही होंगे। ठीक है, बहुत रेयर कंडीशन होता है जहाँ पे ऑप्शन सेलर्स को लॉस में पाओगे ड्यू टू रिस्क मैनेजमेंट नॉट फॉलोइंग और ऐसा कुछ भी। सो बेसिकली आप हेजिंग समझ लो, व्हाट इज हेजिंग। हेजिंग विद ऑप्शंस कैन हेल्प टू रिड्यूस रिस्क, स्टॉप लॉसेस एंड गार्ड अगेंस्ट प्राइस स्विंग्स। मीन्स आपका जो ऑप्शन है वो आपका रिस्क रिड्यूस कर सकता है हेजिंग करने के बाद। हेजिंग करने से ये आपका की बेनिफिट है कि आपको वहाँ पे रिस्क कम देना। लाइक जो हमारा लॉस है, सपोज हम 5,000 रुपये का ऑप्शन बाई करते हैं, लेकिन अगर वो ज़ीरो हो जाता है तो हमारा 5,000 रुपये चला गया। लेकिन हम किसी ऑप्शन को हेज करके जाते हैं देन वहाँ पे हमारा मैक्सिमम लॉस, अगर वो प्रीमियम ज़ीरो भी होता है तो भी 100, 200 या 1,000 रुपये तक मैक्सिमम लॉस होगा। वो डिपेंड करता है डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस क्या हम चूज़ करते हैं। सो आगे आपको और डिटेल में पता चला, बट स्टार्टिंग में आप सोचिए कि आपका ये लॉस कम करेगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। टाइप्स ऑफ हेजिंग, देयर आर 2 टाइप्स। ठीक है, ये मैं बेसिकली ऑप्शन हेजिंग जो बता रहा हूँ ये बेसिकली इंडेक्स में ही बता रहा हूँ। ठीक है, और भी टाइप्स के होते हैं, मतलब बहुत टाइप्स की, जो आगे आपको आने वाले वीडियोस में बहुत मतलब कि डिफरेंट टाइप्स देखने को मिलेंगे। लेकिन ये स्टार्टिंग का 2 है जो अभी हम लोग मेन 2 यूज़ करते हैं, ऑप्शन बाइंग एज अ हेज एंड ऑप्शन सेलिंग एज अ हेज। ठीक है, व्हाट इज ऑप्शन बाइंग एज अ हेज। ठीक है, ऑप्शन बाइंग एज अ हेज, तो आप यहाँ पे ये ध्यान रखना। ठीक है, सपोज माई व्यू ऑन निफ्टी इज बेयरिश। ठीक है, आपका व्यू क्या है कि मैं अपना लाइक मेरा व्यू है मैं निफ्टी में बेयरिश हूँ। सपोज आज निफ्टी जो है वो रेड कैंडल बनाने वाली है, मेरा ये व्यू है। ठीक है, इस तरह से लाइक मेरा आज का व्यू कि निफ्टी आज रेड कैंडल बनाया। तो ये पोजीशन हमें क्या लेना है, क्या डिसाइड करना है, ये यहाँ पे दिया होगा। बेसिकली ये एज अ एग्जाम्पल आप कह सकते हो कि एग्जाम्पल होता है ना, इसको एग्जाम्पल वैसे ही एग्जाम्पल है कि हमें क्या करना है। हम ऑप्शन बाइंग को हेज की तरह, सॉरी हेज को ऑप्शन बाइंग की तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं एंड हेज को सेलिंग की तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं। मीन्स ऑप्शन बाइंग का भी हेज होता है, ऑप्शन सेलिंग का भी हेज होता है। तो ये बहुत लोगों को नहीं पता होता है, लेकिन ये आज आपको मैं बताने वाला हूँ। मीन्स की बेनिफिट्स हैं, ये बहुत ही अच्छा प्रॉफिट रिटर्न आपको देगा। डेली कंसिस्टेंस वाइज डेली आपको 1 to 2% मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है, और मैक्सिमम अगर हम गेन करेंगे 2 to 3% भी अगर हमारे डायरेक्शन में निफ्टी अगर निकलता है देन हमें और भी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। बट आपको इसके लिए कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के बाद ही आपको प्रॉफिट आपको दिखेगा यहाँ पे स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में बाई कंसिस्टेंसी अगर आप 1% डेली का निकाल रहे हो, ठीक है, फॉर 20 days,
इट मीन्स 20% आपका मंथली ROI मिलता है। लेकिन आप वही ROI 20% आपने 1 लाख रुपीज़ यूज़ किया, 1 लाख रुपीज़ से आपने 20 लाख बना दिया, लेकिन उसके लिए आपको धीरे धीरे टाइम देना पड़ेगा। 1 लाख का 20% मीन्स 1.2 लाख होता है, ठीक है। एंड अगेन उस 20% से अगेन आप नेक्स्ट मंथ जब अगेन ऑप्शन हेजिंग करते हो देन अगेन आपको कंसिस्टेंसी प्रॉफिट होता है। तो ये एज अ आइडियल कंडीशन है, लेकिन ये आइडियल कंडीशन हम यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज हमें ऑप्शन सेलिंग में भी तो लॉस हो सकते हैं, बट हम लॉस को भी काउंट करेंगे। तो ऑन एन एवरेज अगर आप मान लो 10% निकाल लो मंथली ROI, देन इट मीन्स आपका 10 मंथ्स में कैपिटल डबल होता है, लेकिन वो एज अ सिंपल इंटरेस्ट, नॉट विद अ कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में वो अलग होता है बिकॉज वो आपका और जल्दी हो जाएगा, बिकॉज फर्स्ट मंथ में आपका 1.1 लाख, ठीक, एंड अगेन नेक्स्ट मंथ में 1.1 लाख का 10% कर लीजिए, देन 1.21 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका ये जल्दी वेवर है। एंड नेक्स्ट मंथ में आपका 1.21 का 1.41% ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका होगा कैलकुलेशन। ये आइडियल करंट कैलकुलेशन दे रहा हूँ। नाउ मूविंग टू द मेन टॉपिक, ठीक है, ऑप्शन बाइंग एज हैज। सपोज आज का व्यू मेरा निफ्टी पे बेरिश है, निफ्टी आज रेड कैंडल बनाएगी, नॉट बनाई, ठीक है, बनाएगी। सो हम उसको आगे के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन हेज में भी टाइप्स के होते हैं, इस वीक का, ठीक है, वीकली या मंथली बेसिस, ठीक है, मंथली, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शन इस पर आ गया, ठीक है। सो बेसिकली आपको ये देखना है कि हम कौन सा यूज़ करेंगे। सो फर्स्ट है कि अब सपोज़ हमारा नेक्स्ट वीक एक्सपायरी है 5 सितंबर निफ्टी का, ठीक है। निफ्टी अभी इसका स्ट्राइक प्राइस है बाई 25,250, ठीक है, 25,255 रुपीज़ इसका स्ट्राइक प्राइस है निफ्टी का। यहाँ पे आप लिख सकते हो 25,250 पे निफ्टी है। तो ये ऐड द मनी का ऑप्शन है, ठीक है, ऐड द मनी का ही हम लोग लेते हैं। तो सपोज दैट हम बाइंग को कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है, ये यहाँ पे मेन टॉपिक है ऑप्शन बाइंग, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। ऑप्शन बाइंग हमको करना है वो भी स्प्रेड्स में। सो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन बाइंग में क्या करते हैं, आप ये को पता है, जब हमारा व्यू बेयरिश होता है, तो व्यू हमारा बेयरिश है मतलब मार्केट नीचे जाएगा और हमें ऑप्शन बाई करना है। तो कौन सा ऑप्शन बाई? बेसिकली आप पुट ही बाई करो, ठीक है, आप पुट ही बाई करो, बट कौन सा पुट लेना? ऐड द मनी का। सो हियर इट्स सेइंग दैट एक लॉट यहाँ पे बी लिखा हो, बी फॉर बाई, एस फॉर सेल, ठीक है, यहाँ पे बी फॉर बाई, एस फॉर सेल, ठीक। सो बेसिकली जब हम पुट बाई करते हैं और डाउन साइड के लिए व्यू हमारा रहता है, देन हमें यहाँ पे ये ध्यान देना है कि पुट साइड में हमें कौन सा लेना है। ऐड द मनी का पुट, मैंने बताया निफ्टी 25,250 के पास है, ऐड द मनी का पुट हमें लेना है। एंड उसको हेज कैसे करेंगे? मीन्स अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में नहीं जाता, मान लीजिए हेज को कैसे यूज़ करें। सो अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में नहीं जाता, मीन्स मार्केट हमें लगा बेयरिश है लेकिन आज रेड कैंडल नहीं बना रहा, वो ग्रीन बनाने जा रहा है, ठीक है, मार्केट ग्रीन बना सकता है या फिर साइडवेज हो सकता है। एक प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट साइडवेज हो जाएगा, एक डोजी पैटर्न बनाता है, ठीक, एक प्रोबेबिलिटी होता है। एक प्रोबेबिलिटी होता है कि मार्केट पूरा हमारे डायरेक्शन में चला जाए, ठीक है, रेड कैंडल बना दे, ठीक है, ये पूरा रेड कैंडल बन गया, ठीक, ये रेड कैंडल बन गया। एक प्रोबेबिलिटी ये होता है कि हमारा मार्केट ग्रीन कैंडल बना दे, ठीक है। 2-3 प्रोबेबिलिटीज़ होते हैं मार्केट, ग्रीन, रेड या साइडवेज। तो अगर आपका व्यू है डाउन साइड के लिए, ठीक है, आपका व्यू है डाउन साइड के लिए, देन हम वहाँ पे यूज़ करेंगे बेरिश साइड में ट्रेड, एंड वो हम पुट साइड में ट्रेड करेंगे। सो यहाँ पे हम क्या लेते हैं? ऐड द मनी का पुट, ऐड द मनी का पुट, ऐड द मनी मीन्स जिस स्ट्राइक प्राइस पे उसी स्ट्राइक प्राइस पे का पुट लेंगे एंड उसको हेज करेंगे एक नीचे के पुट से। मीन्स हमें सेल करना है कौन सा? सस्ता वाला पुट। दिस इज़ द कॉस्टली, एंड ये यहाँ पे ये होता है, ठीक है, मेन है, ये एक्सपेंसिव है, ये 87 रुपीज़ का है, एंड दिस इज़ द 37 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिफरेंस देखोगे प्राइस में 40 रुपीज़ का है, ठीक है, सॉरी 50 रुपीज़, हाँ,
ये 50 रुपीज़ का डिफरेंस है प्रीमियम्स में। अगर मार्केट हमारा नीचे जाता गया, ठीक है, अब मार्केट हमारा नीचे जा रहा है एंड ये हमारा प्रीमियम्स कौन सा, ये पोर्ट भी बढ़ेगा, ये पोर्ट भी बढ़ेगा, लेकिन हमें क्या होगा, हमारा जो पोजीशन है वो हेज है। इट मीन्स कि हमें ज़्यादा मैक्सिमम लॉस वहाँ पे सिर्फ 50 रुपीज़ पर लॉट हो सकता है। डैट इज 25 इंटू 50 आप कर लो, डैट इज़ 750 रुपीज़ मैक्सिमम लॉस होगा। ठीक है, इस कंडीशन में अगर लॉस भी होता है, अगर मार्केट ऊपर जाती है, मैक्स लॉस हमारा कितना है 750। ठीक है, ये हमारा मैक्स लॉस है, लेकिन इसमें प्रॉफिट कितना हो सकता है ये तो आपने कैलकुलेट तो किया नहीं होगा। सो बेसिकली यहाँ पे आपको मैक्स प्रॉफिट जो होगा ये होगा आपको 7% का। ठीक है, मैक्स लॉस एंड मैक्स प्रॉफिट ये डिफरेंट करता है। ठीक है, ये प्रॉफिट आपको होगा 1260 रुपीज़ का। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। वेट अ मिनट, हम बेरिश तो बेसिकली हमें यहाँ पे प्रॉफिट अगर नहीं, जो भी कैलकुलेशन है इसको मिटा दो। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो मैक्स लॉस होगा अगर हम पुट को बाय करते हैं एंड मैक्स है, तो मैक्स प्रॉफिट होता है हमारा पर लॉट 3700 रुपीज़ का। ठीक है, एंड मैक्स लॉस कितना हो रहा है यहाँ पे, अगर आप दोनों जीरो हो जाता है, लाइक अगर ये ऊपर जाता है, हमारा मैक्स लॉस भी होगा तो भी होगा 1200 रुपये का। ठीक है, 1260। तो यहाँ पे आप देख लो 3x का डिफरेंस है। ठीक है, 3x। तो यहाँ पे पोजीशन जो है इसी हमारा मैक्स लॉस, कम से कम कैपिटल तो बचा आपका, कैपिटल इज द मेन, वहाँ पे ये कैपिटल बच गया आपका। तो यहाँ पे कैपिटल आपका जो इनिशियल कैपिटल ये आपका बचा, तो इसलिए आप बच गए यहाँ पे। मैक्स लॉस बस आपको इतने देना। इसके लिए आपको एक वेबसाइट आती है स्टॉक मॉक करके या ऑब्स्ट्रा, स्टॉक मॉक या ऑब्स्ट्रा, वहाँ पे डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं, स्टॉक मॉक या ऑब्स्ट्रा। ठीक है, ये आप यूज़ कर सकते हो फॉर डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, बट पहले यहाँ पे हम ध्यान दे रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा व्यू जो बेरिश था, हम यहाँ पे पुट स्प्रेड बाय करते हैं एंड पुट स्प्रेड में आपको कॉस्टली वाला पुट बाय करना रहता है एंड लेस कॉस्टली वाला सेल करना पड़ता है। ठीक है, ये सेलिंग एंड ये बाइंग। ठीक है, ये आपको ध्यान देना। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, ऑप्शन सेलिंग, सॉरी ऑप्शन बाइंग व्हेन माय व्यू इज बुलिश। यहाँ पे बेरिश है, ठीक है, यहाँ पे बुलिश है, ये ध्यान देना आप। तो ऑप्शन बाइंग में जब हम बुलिश हैं तो हम बाई क्या करते हैं, जब हमारा मार्केट, हमारा व्यू है कि आज का कैंडल निफ्टी में ग्रीन बनेगा। ठीक है, ये हमारा ग्रीन कैंडल हो रहा है, तो हमारा व्यू क्या है, निफ्टी में आज ग्रीन कैंडल बन रहा है, तो हम वहाँ पे ऑप्शन बाइंग करेंगे। पर क्या बाई करते हैं, ऑप्शन जब भी व्यू रहता है तो कॉल साइड बाई करते हैं। देन कॉल साइड में आपको कौन सा बाई करना है, कॉस्टली वाला कॉल बाई करना है एंड लेस कॉस्टली वाला सेल करना है। ठीक है, ये ऑप्शन बाइंग की टेक्निक है एज अ हेज। तो इसमें आपका मैक्स लॉस होता है 2522 रुपीज़ मैक्स लॉस। ठीक, एंड मैक्स प्रॉफिट जो होगा ये आपका होगा 2477। ये मैक्स प्रॉफिट है, दैट इज़ ऑलमोस्ट। और इसको जो कैपिटल डिप्लॉयड होता है, ये कैपिटल हमेशा आपका नियर बाय अंडर 15K। ठीक है, अंडर 15K सारे ऑप्शन के हो जाएंगे। मीन्स एक लॉट बाई और सेल करने के लिए आपको 15,000 रुपये लगते हैं, ये याद देना। ठीक है, इस वीडियो में ऑलरेडी मैं बता रहा हूँ 15,000 रुपये में ऑप्शन सेलिंग एंड ऑप्शन बाइंग भी हो सकता है, ये आप ध्यान देना। ऑप्शन सेलिंग के लिए थोड़ा सा महंगा लगेगा, लेकिन ये और आगे बताता हूँ। लेकिन अभी जो ऑप्शन बाइंग वाले हेजेस होते हैं ये 15,000 के अंदर हो जाएंगे आपका पर लॉट। तो यहाँ पे पर लॉट प्रॉफिट कितना हो रहा है, यहाँ पे आपका 2500 एंड पर लॉट मैक्सिमम लॉस कितना हो रहा है 2522 एंड मीन्स नियर बाई अगर आप 1000 रुपये भी डेली का निकाल लो 15,000 लगा के, तो आप 15 दिन में कैपिटल डबल करो।
लेकिन वो एक आइडियल कंडीशन हो रही है, वहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट जब होता है जब हमारी कंडीशन मार्केट बहुत, क्योंकि मार्केट अगर साइडवेज हो गई तो फिर हमारा प्रॉफिट कम होगा या फिर थोड़ा बहुत लॉस होगा यहाँ पे। तो आपको लॉस से भी घबराना नहीं है, मैक्सिमम लॉस आप 1% या 2%, 100, 150 या 500 का मैक्सिमम लॉस ले सकते हो, उससे ज़्यादा का नहीं। फिर आप दूसरे दिन अगेन ट्राई करो, बिकॉज मार्केट तो कहीं जाने वाला है नहीं। सो ये हमारा ऑप्शन बाइंग का हेज होगा, जिसमें हम कॉल साइड को बाई करते हैं एंड उसको सेल करते हैं स्मॉल कॉल के साथ। ये हो गया हमारा ये कॉल। नाउ मूविंग टू द थर्ड स्लाइड, दैट इज ऑप्शन सेलिंग व्हेन माय व्यू इज बेयरिश। तो आज का व्यू हमारा बेयरिश है, ठीक है। सपोज आज निफ्टी रेड कैंडल बनाने वाली है, तो हम यहाँ पे रेड कैंडल एक निफ्टी का फॉर्मेशन करते हैं, तो हमारे निफ्टी का एक रेड कैंडल फॉर्म हो रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, निफ्टी में जब एक रेड कैंडल फॉर्मेशन होता है तो हम पुट बाई करते हैं, ठीक है, पुट बाई करते हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता पुट बाई करना या कॉल सेल करना दोनों सेम थिंग है। या तो आप पुट बाई करो, ठीक है, पुट बाई या सी सेल। बट सी सेलिंग के लिए तो हमारा फंड बहुत ज़्यादा लगता है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। सी साइड जब हम करते हैं तो उस समय हमारा फंड बहुत ज़्यादा लगता है, ये आपको भी पता होगा। लेकिन हम इसको कैसे हेज करते हैं, हेजिंग का मतलब ये होता है कि हमें यहाँ पे बेनिफिट किस चीज़ का मिलता है, पैसा हमें कम देना पड़ेगा एक्सचेंज को। अगर आपका एक लॉट नेकेड सेलिंग करते हो, ठीक है, 1 लॉट नेकेड सेलिंग करते हो आप, तो आपका 1 लाख में होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको हेज करते हो, ठीक है, ये हेज पोजीशन है, देन आपका कितने में हो जाएगा, ऑलमोस्ट अंडर 20K, ठीक है। आपको 20K के अंदर हेज हो जाएगा पोजीशन। अब ये बताइए, आपको पता ही नहीं होगा, बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि हेज पोजीशन कैसे क्रिएट करते हैं, बाइंग क्या करना, सेलिंग क्या करना। तो यहाँ पे ये कंडीशंस हैं। सो हेज में ये आपको करना है, जब हमारा व्यू क्या बेयरिश है, एंड बेयरिश में क्या करते हैं, कॉल सेल करते हैं, पुट बाय नहीं करते हैं, कॉल सेल करते हैं। यहाँ पे आप देखना सेल पोजीशन में, यहाँ पे मैंने सेल लिखा है ध्यान से, ठीक है, आप ध्यान दो, यहाँ पे हमने कॉल सेल किया, ठीक है। कॉल सेलिंग मीन्स या पुट बाइंग। सपोज अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो पुट तो धीरे धीरे, अगर मान लो मार्केट धीरे धीरे ऐसे धीरे धीरे जा रहा है मार्केट नीचे, तो हमारा जो पुट होगा ना वो भी धीरे धीरे जाएगा। लेकिन कभी कभी होता है मार्केट साइडवेज होता है, धीरे धीरे जाता है, लेकिन हमारा जो कॉल पुट का प्रीमियम होता है वो पुट ऊपर नहीं जाता। पुट हमारा 10 रुपये से 20 रुपये भी नहीं गया एंड मार्केट धीरे धीरे नीचे आ गया, ठीक है। लेकिन अगर आप वहीं देखोगे कॉल का पोजीशन, ठीक है, अगर यहाँ पे कॉल होता एंड कॉल की पोजीशन अगर आप देखो, कॉल आपने लिया होता तो कॉल जल्दी गिर जाएगा। कॉल क्या होगा, अगर 30 रुपये का है वो 10 रुपये आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या हुआ भाई, ये तो 30 रुपये था, मीन्स यहाँ पे हमें कितना पुट में मिला, 10 रुपये बस। एंड कॉल में अगर हम कॉल में कितना डीके हो गया, 20 रुपीज़। तो अगर एक लॉट में 10 रुपीज़, एक लॉट में 20, ये डिफरेंस होता है बाइंग एंड सेलिंग में। सेलर्स ऐसे ही पैसा कमा रहे हैं आजकल मार्केट में, सेलिंग में क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है हमें प्रीमियम्स का। नाउ मूविंग टू है मेन टॉपिक। सो बेसिकली अगर आप यहाँ देखेंगे बेयरिश व्यू में, हमें बेयरिश व्यू में क्या करना है, कॉल सेल करना है। बट कॉल कब सेल करते हैं, अगर कॉल सेलिंग 1 लॉट आप सेल करोगे ना, तो आपका एक्सचेंज बोलेगा आप मुझे 1 लाख दो, तब मैं आपको कॉल करने को दूँगा। लेकिन एक्सचेंज को क्या करना है, नहीं पहले रुको, पहले मैं कॉल बाई करता हूँ। जब आप फर्स्ट ऑर्डर, मीन्स ये ध्यान देना, सेलिंग में फर्स्ट ऑर्डर आपको बाइंग की लगानी है, ठीक है, फिर सेलिंग, ठीक, देन सेल करना आपको। तो यहाँ पे कंडीशन यही है, फर्स्ट आपको बाई करना है, देन आपको सेल करना है, अदरवाइज आपका लॉस या फिर आपका एक्सचेंज आपको ऑर्डर कैंसिल कर देगा, कहेगा आप पहले 1 लाख रुपए लाओ, और अगर आपके अकाउंट में 20,000 भी होंगे तो भी नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर वहीं आपके अकाउंट में 20,000 रुपये और आप पहले कॉल बाई कर लेते हो, सी बाई कर लोगे, ठीक है, तुरंत बाई करो मार्केट ऑर्डर पे, एंड उसके बाद सी सेल करना आपको, ठीक है। फर्स्ट
दिस वन, देन सी सेल सेकंड, मीन्स सेकंड ऑर्डर आपका सेलिंग का होना चाहिए, याद ध्यान रखना। ये बहुत लोगों को नहीं पता रहता हमें क्या बाई पहले करना, क्या पहले सेल करना है, ठीक है। सेम ये कंडीशन पिछली पहले की वीडियोस में भी जो ऑप्शन बाइंग के हैं, ऑलवेज बाई ऑलवेज बाई फर्स्ट, बाइंग हमें फर्स्ट करना है, ठीक है। एंड बाइंग फर्स्ट, ये माइंड में हमेशा रखना है। एंड सेलिंग आपको सेकंड ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। एंड जब आपको ये हेज एग्जिट करना है ना, तो पहले आप सेल पोजीशन वाला एग्जिट करोगे, सेल फर्स्ट, ठीक, एंड बाई सेकंड, मीन्स जो सेलिंग पोजीशन जो एग्जिट करते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान देना। सेल पोजीशन कौन से पहले एग्जिट करोगे कि बाई, जब आपको एग्जिट करना है सेल पोजीशन आपको एग्जिट पहले करना है और बाइंग पोजीशन बाद में, ठीक है। सो हेयर कम्स, यहाँ पे हम कौन सा कॉल सेल करेंगे, निफ्टी का एट द मनी का, ठीक है, एट द मनी का कॉल सेल करते हैं। एंड उसके ऊपर के प्राइस का मीन्स सस्ता वाला, मीन्स प्राइस में डिफरेंस 100 रुपये हो, ठीक है, हम उसको बाई करते हैं। ये डिफरेंस है, डिफरेंस ये कहीं ऊपर नीचे भी होता है, 100-150 रुपये भी हो सकते हैं, ठीक है, आपको जैसा जो ठीक लगे। ये भी और आगे नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा कैसे हम मैच कर सकते हैं पोजीशन को, कौन सा स्ट्राइक प्राइस बेटर होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना। तो ये आपको सेलिंग वाला पोजीशन क्या करना है ये आप ध्यान देना। नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट, जब हमारा व्यू ऑप्शन सेलिंग में जब हमारा व्यू बुलिश होगा, ठीक है, ये बुलिश व्यू है हमारा व्यू है बुलिश, ठीक है। मैंने क्या बताया था मार्केट में, जब हमारा व्यू बुलिश है तो हमें क्या बाई करते हैं, कॉल बाई करते हैं ना, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब सेलिंग यूज़ करेंगे तो उल्टा करते हैं। सेलिंग में हम पुट बाई करते हैं एंड पुट सेल करते हैं। तो कॉल बाई करने की जगह नहीं, हमें पुट सेल करना है, ठीक। तो हम पुट का स्प्रेड बनाएंगे, इसको पुट का हेज कहेंगे। यहाँ पे देखिए दोनों पुट है, पी है, बट यहाँ पे आप ध्यान देना कौन सा पुट हम बाई कर रहे हैं, कौन सा पुट सेल कर रहे हैं, ये मेन है, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस बहुत मैटर करता है, आपको ध्यान दे देना। सो बेसिकली 87 रुपीज़ वाला एंड नॉट 87, एट द मनी जो मैंने बता रखा है, एट द मनी 25,250 निफ्टी है, ठीक है। हमें कौन सा पुट बाई करना है, कौन सा पुट सेल करना है, हमें एट द मनी का पुट सेल करना है, ठीक है, एट द मनी का ATM सेल, ठीक, एंड OTM बाई, ठीक है, ATM सेल OTM बाई। ATM कौन सा होता है, एट द मनी मीन्स जो निफ्टी का सेम प्राइस का है उसे एट द मनी कहते हैं। OTM होता है जो सस्ता वाला होता है, उसे OTM कहते हैं, 200 पॉइंट ऊपर का OTM कहेंगे उसको, ठीक है। एंड अगर 200 पॉइंट नीचे का होता है तब मीन्स यहाँ पे तो पुट है ना, तो यहाँ पे 25,000 OTM ऑप्शन कौन सा होगा एंड IDM ऑप्शन कौन सा, ये आपको बता दे रहा हूँ। 25,250 एट द मनी है ना यहाँ पे, अगर ये 450 होता, सपोज ये 450 है, 25,450, तो ये आपका ITM हो जाएगा। और ये आपका पुट और महंगा होता है, आपका ये पुट होगा कम से कम 150-200 रुपये का, ठीक है। तो आपको ITM में नहीं जाना, आपको सिर्फ ATM सेल करना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। एट द मनी का ही कॉल बाई या कॉल सेल करना है, ठीक है। जो भी फर्स्ट होगा आपको एट द मनी से पोजीशन बनानी है, तो हमेशा महंगा वाला ATM, ठीक है, एंड ये सस्ता वाला बाई। तो यहाँ पे पहले कंडीशन क्या, बाई फर्स्ट एंड सेल सेकंड, ठीक है। पहले आपको बाई करना फिर सेल करना है, लेकिन कब, जब हमारा व्यू बुलिश है एंड ऑप्शन सेलिंग करना है। तो जब मार्केट ऊपर जाएगा, सपोज मार्केट हमारा ऊपर जा रहा है, ठीक है, निफ्टी हमारा ऊपर जाते जा रहा है, निफ्टी हमारा ऊपर जा रहा है एंड मार्केट भी ऊपर जा रहा है, ठीक है, मार्केट ऊपर गई एंड हमारा जो पुट का प्रीमियम क्या होगा वो नीचे आएगा, तो ये सेलिंग हो जाएगा, ये हमारे यहाँ पे प्रीमियम हमको अच्छे मिलेंगे। सपोज मार्केट यहाँ पे धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, कैसे धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, मीन्स तो मोमेंटम चाहिए ऑप्शन बाइंग के लिए। आपने कॉल बाई किया, कॉल बढ़ ही नहीं रहा, लेकिन जो पुट बाई किया तो पुट में तो उसका प्रॉफिट अच्छा हो रहा, पुट जो सेल किया उसका प्रॉफिट अच्छा हो रहा, लेकिन जो पुट कॉल बाई किया उसका प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हम यही बात खा जाते हैं,
सो हमें क्या करना है, बस पुट को सेल कर देना। तो ये पुट की सेलिंग पोजीशन बनेगी ऐसे। आप इसको पहले पेपर ट्रेडिंग ऐप पे यूज़ करना, ठीक है। आपका व्यू क्या रहता है, ठीक है। एंड ऑल्सो मैं स्प्रेड्स करता हूँ इसमें डेली। सो आपको ये स्प्रेड्स आपको और डेली अभी हम लोग पोस्ट करेंगे टेलीग्राम पे। एंड इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। आपको इसमें डेली का ROI 2 से 3% अगर मिलता है, देन आपको ये बहुत बेनिफिट मिलेगा लॉन्ग टर्म के लिए। सो आप इस ऑप्शन, अगर आपका पैसा लॉस हो रहा है ऑप्शन बाइंग में, तो आप उसको एक बार ऑप्शन सेलिंग करके या हेजिंग करके भी आप देख सकते हो। नॉट हेजिंग एज अ सेलर, बट हेजिंग एज अ बायर और हेजिंग एज अ सेलर। आप दोनों कंडीशन को ट्राई कर सकते हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट आगे वाले जो वीडियोस होंगे हमारे, उसमें हम बाई कहेंगे कि किस पोजीशन पे कौन सा बाई करना, कौन से सेल करना। ये हमारा PDF है, ठीक है। बेसिकली आपको जो भी डाउट्स हो आप कमेंट्स में डाल सकते हो, ठीक है। और यू कैन रीच आउट टू मी डायरेक्टली ऑन टेलीग्राम, ठीक है। आपको लिंक मिल जाएगा। तो दैट्स ऑल गाइस, ऐसे ही बने रहिए। इस वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को। और जो लर्निंग वीडियोस हम लाने वाले हैं ऐसे ऑप्शन ट्रेडिंग पे। और मैं बता दूं, मैं ऑप्शन NISM सर्टिफाइड हूँ, ठीक है। मीन्स NISM सर्टिफाइड इक्विटी डेरिवेटिव्स ट्रेडर, मीन्स उनको होता है जो कि NISM 8, ठीक है। तो NISM 8 वालों को ऑप्शंस की नॉलेज होती है। मीन्स आई हैव गिवन द एग्ज़ाम। तो यहाँ पे आपको होता है कि आप एग्ज़ाम देने के बाद आपको नॉलेज टेस्ट होता है वहाँ पे, ऑलरेडी गवर्नमेंट नॉलेज टेस्ट करती है। तो ये मैं बता देता हूँ ऑलरेडी आपको। सो दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।